सर यस सर। ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें नाम लिखा हुआ है एस रामानुजन। ठीक है, अभी पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद फिर जो है हम अपनी जो है आगे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कौन है? ये रामानुजन, ये इंडियन मैथमेटिशियन है। ये कोई विदेशी नहीं है, कोई जो है अमेरिका के नहीं है, कोई इंग्लैंड के नहीं है। ये हमारे विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, हमारे देश के हैं, जिनके ऊपर हमें जो है बहुत प्राउड फील होता है, हमें बहुत गर्व होता है। तो ये हमारे रामानुजन है। रामानुजन की बात भी करेंगे हम, क्योंकि आज ये रामानुजन और का हमारे सामने जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है? तो पहले तो मैं आपको इनको यहाँ पर नाम लिखता हूँ। पहले हमने जो है यहाँ हमने एक नेम है रामानुजन। तो रामानुजन जो है हमारे पास जो है श्रीनिवास, इनको बोलते हैं श्रीनिवास रामानुजन, एस रामानुजन। तो रामानुजन जो है बहुत कम उम्र में, क्योंकि इन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए और मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे थ्योरम दिए, उस समय तो लोगों को समझ में ही नहीं आया। और आज जब आजकल के जो मैथमेटिशियन हैं वे जब इस पर काम कर रहे हैं, तो आज उनकी उस समय जो है बताई गई जो थ्योरी थी वो आज सही हो रही है, आज उसके रिजल्ट जो है प्रूफ हो रहे हैं। तो ये श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हम जो है अपने चैप्टर पर इसे कोरिलेट करेंगे। तो श्रीनिवास रामानुजन जो है बहुत कम उम्र में इतने मेधावी थे, इतना उनका दिमाग बहुत तेज था मैथमेटिक्स के मामले में कि वे अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जब वे शांत होकर के बैठे रहते थे उस समय भी इनके माइंड में मैथ्स के अलग अलग फार्मूले, नए नए रिसर्च करते रहते। और इतना तेज इनका दिमाग था कि एक छोटी सी घटना जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये पूरी अपनी पढ़ाई करके ये भारत में आ गए और भारत में ये एक बार बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ गए तो बीमार पड़ने के बाद बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल अपने बेड पर जो है पड़े हुए। तो इनके एक प्रोफेसर थे, उनको जब ये मालूम चला कि जो है हमारे ये श्रीनिवास रामानुजन जी जो है बीमार पड़े हुए हैं, तो जनरल वे में घरों में कोई बीमार पड़ता है तो उनसे मिलने के लिए कोई ना कोई आता है। तो वैसे प्रोफेसर हार्डी जो है इनका नाम प्रोफेसर हार्डी, हार्डी में नाम लिख देता हूं, यहाँ पर दूसरा नाम है हार्डी। ठीक है, तो यहाँ HARDY, प्रोफेसर हार्डी। ये जो है हार्डी, इन्होंने ये क्या हुआ कि ये इनसे मिलने आए, तो मिलने आए थे तो इन्होंने जो है जब आए ये तो अपनी कार से आए यहाँ, और कार से आने के बाद इन्होंने देखा तो इनसे बहुत सारी चर्चा की, इनका कुशल क्षेम पूछा कि आप कैसे हो, बीमार हो, कैसे क्या हो गया, जैसे जनरल वे में सामान्यतः लोग जो है जानकारी लेते हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन से प्रोफेसर हार्डी ने जो है ये आए, GH हार्डी इनका पूरा नाम था। हार्डी का पूरा नाम क्या था? हार्डी शॉर्ट में कहते थे, इनका पूरा नाम यहाँ पर GH हार्डी। तो यहाँ पर जो है ये प्रोफेसर हार्डी जब आए तो अपनी कार से आए थे। अब क्योंकि प्रोफेसर थे उनके पास कार थी, कार से ये रामानुजन से मिलने आए और बहुत ही बोरियत से इन्होंने कहा कि देखो मेरे पास जो मेरे जो कार का नंबर है वो कार का नंबर जो है डल नंबर, बहुत ही डल नंबर बोला प्रोफेसर हार्डी ने। प्रोफेसर हार्डी जो है जिनसे रामानुजन सीखते थे, अपनी थ्योरी देते थे, वे इनके जैसे फ्रेंडली हो गए। तो प्रोफेसर हार्डी का कार का जो नंबर था वो नंबर था 1729। एक नंबर था यहाँ पर, उनके कार का नंबर था 1729। ये प्रोफेसर हार्डी ने जो है ये नंबर उनके कार का नंबर था। इन्होंने इसको एक वर्ड यूज किया था कि अ डल नंबर, मेरे कार का जो नंबर है बहुत ही डल नंबर है, बहुत ही डल है। ये जो है 1729 को उन्होंने डल नंबर बताया। अब आप सोचिए कि श्रीनिवास रामानुजन का दिमाग कितना तेज था, उन्होंने कहा कि नहीं सर आप जो है इसे डल नंबर क्यों कह रहे हैं, ये तो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग नंबर कैसे है? तो इन्होंने कहा कि ये नंबर जो है हमारे पास जो है ये जो है सम ऑफ टू क्यूब्स। तो ये जो नंबर हमारा है कि सम ऑफ टू क्यूब, दो नंबर के क्यूब के सम के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब इन्होंने जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है 1729, तो यहाँ पर लिखा है 1729 इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं 1728 + 1।
तो लास्ट में क्या किया कि इन्होंने जो है 9 था उसमें एक 1 को अलग कर दिया, और 1 को अलग किया तो ये हमारे पास जब ये नंबर क्या बन गया 1728 जो हमारा नंबर था, ये किसका क्यूब था, ये 12 का क्यूब था, और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि रामानुजन ने कि ये आपके कार का जो नंबर है इसको दो तरीके से हम जो है क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो इन्होंने पहला नंबर क्या था, ये नंबर जो है 12 का क्यूब, अगर 12 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 12 का क्यूब आएगा, और 1 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। उन्होंने एक और बताया कि अगर इसमें जो है फर्स्ट डिजिट अगर ये हमारे पास नंबर है 1728, तो ये हमारे पास दिया गया इस नंबर को अगर मैं फिर से लिखता हूं तो यहां पर हमारे पास ये जो है 1000 और प्लस ये है 728। एक बार लास्ट से इन्होंने 1 को हटाया, एक बार स्टार्टिंग से 1000 को अलग किया, तो इन्होंने कहा कि ये भी जो है क्यूब के रूप में है। तो ये हमारे पास नंबर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू ये 10 का क्यूब है, और प्लस जो है ये हमारे पास जो है 9 का क्यूब। सुपर 1 तो आए नहीं सर। ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारा नंबर जो है, इन्होंने इसको इसी नंबर को, ये हमने नहीं कहा, ये उस समय श्रीनिवास रामानुजन ने ऐसे उनको बताया। कब बताया, जब वो बिल्कुल बेड पर थे, बीमार थे, और प्रोफेसर हार्डी उनको देखने आए हुए थे। ये नंबर जो है, तो इस नंबर को, ये जो हमारा नंबर है 1729, इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि उस स्थिति में, जिस स्थिति में रामानुजम बीमार पड़े थे, उस स्थिति में भी जो है रामानुजम का दिमाग इतना तेज चल रहा था कि उन्होंने कार के नंबर को देख करके उन्होंने बताया कि ये जो है इस नंबर को 2 नंबर के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। अब ये क्यूब का बात यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने जो है अपना ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रामानुजम की इस घटना को मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। रामानुजम के बारे में आप लोगों के पास कहीं अगर बुक्स मिलती है, नेट पर आप सर्च करें, उनके बारे में जो भी जानकारी आपको मिलती है आप ढूंढिए, गूगल पर सर्च करिए। हम क्या होता है, जो जितने विदेशी मैथमेटिशियन होते हैं और जितने बाहर के लोग होते हैं उनको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि हमारे देश में एक से एक प्रतिभाओं ने यहाँ पे जन्म लिया, और जिनको जो है हम लोग इग्नोर करते हैं, यानी हम उन पर ध्यान कम देते हैं। तो ये इन्होंने प्रोफेसर हार्डी को, ये प्रोफेसर थे इनके, रामानुजम के जो प्रोफेसर थे उनको इन्होंने बताया। जैसे कई बार होता है ना, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, कुछ मेरे से मिस्टेक होती है, तो हमारे स्टूडेंट जो है मेरी गलतियों को सही कर देते, नहीं सर यहाँ पर ये हो रहा है, सर ये भी हो सकता है, अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। तो वैसे भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह श्रीनिवास रामानुजम ने प्रोफेसर हार्डी को बताया कि आपके कार का जो नंबर, जिसे आप डल नंबर कह रहे थे, वो डल नंबर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, और इस नंबर को, इस नंबर का उन्होंने नाम दिया हार्डी रामानुजम नंबर। इस नंबर का नाम क्या दिया उन्होंने, हार्डी रामानुजम नंबर। तो ये जो है हमारे पास, ये इस नंबर को मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। कई बार होता है कि आपसे लोग पूछते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये भी कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि ये बोर्ड पर जो लिखा है मैंने इसे नोट करना है, तो हमने कहा कि हाँ, यहाँ बोर्ड पर जो भी काम कराया जा रहा है वो सारे वर्क आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो है ये प्रोफेसर हार्डी के द्वारा ये हमने बनाया, और ये कब बात हुई, यहाँ पर लिखा गया है, सन दिया गया है कि जो है 1729। तो ये जो है 1729 हमारा दिया गया है, 1729। ये प्रोफेसर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जो है मशहूर है। आज भी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। ऐसे कई नंबर जो है लोग बनाते हैं, बनाने के लिए भी कुछ नंबर्स आपकी बुक में भी तो दिए गए हैं। जैसे हमारे पास जो है जैसे 4104, कुछ नंबर आपके बुक में भी दिया है 4104, और नेक्स्ट नंबर आपके रूप में दिया है 13832, 13832। तो ये जो है नंबर्स ऐसे हैं, इनको भी जो है सम आप क्यूब के रूप में हम जो है इसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। आज मैंने बताया कि आपको कुछ ना कुछ मुझे दिखाना है, तो अभी ये मेरे हाथ में भी एक क्यूब है। बात जब क्यूब की हो रही है तो मेरे हाथ में बहुत ही कलरफुल एक जो है इंटरेस्टिंग क्यूब है।
आप क्यूब को देखिए मेरे हाथ में, ठीक है ना। इसका कलर आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसे ढूंढ करके सिर्फ आपके लिए निकाला ताकि आप जो है इसे देख सके। और ये एक क्यूब है। अब इस क्यूब के बारे में बहुत सारी जानकारी मुझे अभी देनी है, बताना भी है, और आज की एक्टिविटी भी मैं पहले इसी क्यूब के बेस पर कराऊंगा। तो ये क्यूब है, इस क्यूब में जैसे आपके सामने में ऐसे देख रहा हूं तो आपको बिल्कुल एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। फिर इसको मैं घुमाता हूं तो यहाँ भी एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसे फिर मैंने मूव किया तो एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इधर भी मूव किया तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है। नीचे मैं बिल्कुल पलट देता हूं तो भी स्क्वायर दिखता है, इसको बिल्कुल अपोजिट पलट देता हूं तो भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो अब ये क्या है कि ये क्यूब जो है बिल्कुल स्क्वायर से मिलकर के बना हुआ है। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो ये जो है क्यूब की हमें आज की हमारी एक्टिविटी है, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड हाउ टू फॉर्म अ क्यूब। कैसे बनाते हैं और क्यूब की सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे क्योंकि चैप्टर भी हमारा क्यूब का ही है, तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो आपने ये क्यूब देखा, इसको मैं बाद में भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने जो है आपके लिए बनाया। और क्या होता है कि मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, उसको आप देखें। तो हियर स्टूडेंट्स, आई हैव अ नेट, मेरे पास एक नेट है, आप देख रहे हैं इसे। इसमें जो है सभी स्क्वायर को मैंने जो है अलग अलग कलर से कलर करवाया है छोटे बच्चों से, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, इसमें सभी पर हर स्क्वायर पर एक एक नंबर लिखे हुए हैं। नंबर हमारे पास सबसे टॉप पर क्या है, 1 लिखा है, नीचे 2 है, उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 4 है, एक साइड में 5 है, इसके आगे यहाँ पर 6 है। तो ये 6 स्क्वायर्स हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हाउ टू फॉर्म अ क्यूब, कैसे बनाते हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने बिल्कुल मैंने इसे बिल्कुल ऐसे लिया, इसको मैं यहां से मूव करता हूं और मैंने जो है बिल्कुल एक जो है इस तरह से एक जो है शेप बना दिया। आपको दिख रहा है बेटा, बिल्कुल मैंने ऐसा शेप आपके सामने बिल्कुल ऐसा बना दिया है। और इस शेप में यहां से अगर मैं ये साइड देख रहे हैं, इस साइड को मैं अगर ऊपर करता हूं तो इधर की जो फेस है ये पूरी तरह से कवर हो गई। इधर से मैंने इसको भी कवर किया तो पूरी तरह से हमारा क्या हुआ, ये कवर हो गया। और इस तरह से हमारे पास वी है और एक क्यूब हमारा तैयार हो गया। आप देख रहे हैं बच्चों, हमारे हाथ में एक क्यूब है, इस क्यूब को मैं बिल्कुल मैंने आपके सामने बना दिया। देखते देखते आप इसे अपने घर पे वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। मेरे लैब में भी जो है हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए हुए एक से बढ़िया एक जो है क्यूब हमारे पास रखे हुए हैं, तो आप अपने घरों पर इसे बना सकते हैं। तो पहला काम मैंने आपको ये सिखाया कि इस हमने ये नेट है, इस नेट से हम क्यूब को कैसे फॉर्म करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ क्यूब। तो पहला काम मैंने यहां से इसे एक दूसरे को इस तरह से मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद यहां से ये बाहर के फेस को यहां से कवर किया, इधर वाले फेस को इधर से कवर किया, हमारा क्यूब जो है पूरी तरह से क्या हो गया, तैयार हो गया। दिस इज अ क्यूब। अब एक और चीज बताते हैं, मैंने आपको सबसे पहले जब ये नेट दिखाया था तो इस नेट पे सभी साइड में मैंने नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स लिखे थे ना। इसमें कुल कितने स्क्वायर है, कोई बताए, हाउ मेनी स्क्वायर? देयर आर 6 स्क्वायर। बोलिए बेटा, कुछ बोला, ध्रुव चौधरी बोलना चाह रहे हैं, मैंने आपको म्यूट नहीं किया बेटा, यू आर अनम्यूटेड। आपने को अनम्यूट करे, बोले। ध्रुव चौधरी बोलना चाह रहे हैं, वेटिंग रूम में अभिनव कुमार। हाँ बेटा बोलिए ध्रुव। चलिए, ध्रुव को आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे सामने ये नेट बना है, इस नेट को मैंने थोड़ा सा इसको मैं पलट देता हूं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर स्क्वायर का एक एक एरिया लिखा हुआ है। स्क्वायर की एरिया होती है साइड इंटू साइड। स्क्वायर की एरिया कितनी होती है, साइड इंटू साइड। यहाँ पर क्या है कि ये साइड का स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अगर स्क्वायर के कुल 6 फेस है तो 6 स्क्वायर की एरिया हमारी यहाँ पर दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी फेस से हमारा क्यूब जो है क्या हो रहा है, कंप्लीट तैयार हो जा रहा है। सभी फेस को मिलाने से एक क्यूब हमारे पास तैयार हो जा रहा है। और ये क्यूब की सभी फेस, सरफेस एरिया का मतलब कि वो सरफेस जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो सारी एरिया हमारी क्या कहलाती है, सरफेस एरिया कहलाती है। तो इस सरफेस एरिया में जनरल वे में क्या होता है कि जब हमारे पास मेंसुरेशन में क्वेश्चन आते हैं कि अगर जो है स्क्वायर की साइड आपकी 2 सेंटीमीटर दी गई है और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
तो सरफेस एरिया का फार्मूला हम यूज कर देते हैं 6a²। तो 6a² कहां से आया, 6a² कहां से आया, तो 6a² जो है ये 6 के 6 जो फेस थे, इन सभी 6 फेस के एक एक की एरिया को जब मैंने जो है एक साथ मैंने प्लस किया, सभी 6 के 6 हमारे a², एक क्या है, एक हमारे पास जो है ये लाइक टर्म है, इन सबको जोड़ा जा सकता है, a² को 6 टाइम ऐड करेंगे 6a² होगा। दिस इज द suitable identity of surface area of cube that is equal to 6a²। तो आज हमारी एक्टिविटी हमने जो है सबसे पहले यहाँ पर परफॉर्म की। देयर आर 27 पार्टिसिपेंट। एक बार लास्ट में फिर मैं पूरा इसे दिखाऊंगा और फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने यहाँ पर आपके सामने जो है दो बातें दिखाई। एक जो है थोड़ा सा एक छोटी सी घटना श्रीनिवास रामानुजम के बारे में बताई, प्रोफेसर हार्डी के साथ उनका एक जो है इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा अपने चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ आगे। तो बच्चों इसको बोर्ड पर मैंने जो कुछ भी लिखा है आप इसे नोट भी करेंगे, ठीक है, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स हियर मैं कुछ यहाँ पर नंबर्स लिख रहा हूँ। ये है हमारे पास नंबर्स, और उसके बाद उनके क्यूब की बात करते हैं। तो नंबर क्या है और क्यूब क्या है, यहाँ पर आप उनको देखें। ये हमारे पास है 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। मैं 6 तक यहाँ पर अभी लिख रहा हूं और आप जो है S को 7 तक आप नीचे वैल्यू बना लेंगे। तो इस नंबर्स के हम क्यूब करते हैं, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब एंड 6 क्यूब, 7 क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि मैंने जो है रिवीजन वाले टाइम में मैंने बताया था कि किसी नंबर को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर हमारा क्या होता है, उस नंबर का क्यूब होता है। यानी दैट इज इक्वल टू 1 into 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 is equal to 8, 3 into 3 into 3 is equal to 9, 4 into 4 into 4 is equal to 64, and 5 का 5 into 5 into 5 is equal to, तो 5 का हो जाएगा 125, और यहां पर हमारे पास 6 into 6 into 6 equal to, तो 36, 216, और 7 का क्यूब कौन भैया बताएंगे इसमें से, चाहता है 7 का क्यूब? यस बोलिए। 343 43। ये हमारे पास 7 into 7 is equal to 343। तो ये हमारे पास जो है ये हमने नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। आप जो है आपके पास जो है काम है, जब आप बैठे तो इसे 1 से लेकर के 20 तक के सभी नंबर्स का क्यूब आप निकालेंगे। तो ये भी एक आपका काम है। आज एक्टिविटी के साथ साथ आप ये भी वर्क करेंगे, और इसकी वीडियो में जो है लिखने के जो मैनर है वो मैं आपको भेज दूंगा मैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये नंबर्स का क्यूब हो गया। अब मैं क्यूब के बाद थोड़ा सा कुछ और बातों का मैं डिस्कशन करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट दिया गया है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। क्यूब के कुछ इंटरेस्टिंग 27 दैट इज इक्वल टू 27, किसी ने नहीं देखा। तो यहां पर हमारे पास जो है एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ करके हम जो है उसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास है नंबर 1, फर्स्ट है नंबर एडिंग अरे कितना आगे भागे 5 मिनट में। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूं, उसको आप देखें। ये ऑड नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें ध्यान देखिएगा। पहला है हमारे पास यहाँ पे 1 is equal to, तो 1 is equal to 1 दैट इज इक्वल टू 1 का ये क्यूब हो गया। तो 1 का बहुत आसान है। अब इसके बाद जो है 1 के बाद हमारा दूसरा ऑड नंबर कौन सा होता है, तो 1 के बाद नंबर आता है 3। तो 3 तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसके बाद 3 प्लस 5 इज इक्वल टू ये 8 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, ठीक है। अब 5 है, 5 के बाद जो है नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 7। तो 7 प्लस 9 प्लस 11 इज इक्वल टू,
अब ये हमारे पास जो है ये हो गया 27 दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है 11 आ गया। 11 के बाद नंबर कौन सा आएगा हमारा 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 इज इक्वल टू, तो 27 के बाद ये हमारे पास हो गया 64, ये हमारा 4 का क्यूब है। अब ऐसे ही यहाँ पे 19 हो गया, तो 19 के बाद 21, यहाँ हम लिखते हैं देखिए 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 इज इक्वल टू, अब हमने 29 तक, ये हो गया हमारा 125 दैट इज इक्वल टू 5 तक। तो ये पैटर्न है। अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हम अगर ये 29 है तो 29 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा 31 ऑड नंबर, तो 31 के आगे कंसेक्यूटिव हमें इसी क्रम में पैटर्न को बनाएंगे। तो ये क्यूब का पैटर्न होता है, इसे बोलते हैं एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। स्क्वायर वाले में क्या होता था कि हर बार ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन क्यूब के केस में हर बार जो है उसके जस्ट बाद से ही हमें शुरू करना है, तो वे नंबर हमें मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट है अगला टॉपिक है इसमें, वो है इसमें कि प्राइम फैक्टर्स, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। हम उसके बाद पैटर्न को भी देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसमें सभी के बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसमें आप देखें यहां हमारे पास है जो नंबर हमने जो देखा यहाँ पे, ये सभी हमारे नंबर्स हैं। जैसे मैं सभी को लिखता हूं, यहाँ पे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है और ये 216 है। अब इसका प्राइम फैक्टर 1 होगा, इसका प्राइम फैक्टर 1 यहाँ इंटू 2 इंटू 1 का 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टर 3 है, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 6 इंटू 6 इंटू 6। जितने भी हमारे परफेक्ट क्यूब होंगे सभी में क्या क्या होंगे, 3-3 सभी वैल्यू होंगी, 3-3 वैल्यू जो है सभी में होंगी। अब मैं इसमें जो है कुछ नंबर्स अपने आप दिखाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास जो है जिसमें 3 का पेयर प्राइम फैक्टर नहीं होगा वे नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 12 लिखते हैं, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 3। अब आप देखिए 12 और में हम जो है ये हमारा प्राइम फैक्टर में बस दिख रहा है, लेकिन कोई भी नंबर 3 टाइम नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट। ये हमारा परफेक्ट नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ये जो है जो ऐसे नंबर होंगे जिनमें क्यूब नहीं बन पा रहा है वे हमारे जो है परफेक्ट नंबर नहीं होंगे। ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं, एक 64 को लेता हूं। 64 का हमारे पास हो गया। एक नंबर आपको मैं लिखता हूं जो हमारे ये नंबर्स है, आप इसके प्राइम फैक्टर को मैं और देखें इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर आप देखिए तो यहां पर पेयर हमारा 3-3 का बन रहा है, ठीक है। तो यहां हमारे पास है 216 है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां भी आप देख रहे हैं परफेक्ट क्यूब बन रहा है, 3-3 का पेयर बन रहा है यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास जितने भी नंबर होंगे वे सभी हमारे जो है परफेक्ट वाले होंगे प्राइम फैक्टर के हिसाब से। हमने इन सभी नंबर्स को आपके सामने यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे पास जो है ये हमारे सभी क्वेश्चंस थे। हम आसानी से हम इसको देख सकते हैं कि जिनमें हमारे पास प्राइम नंबर्स 3 बार है, सेम नंबर 3 बार है, तभी वो हमारे परफेक्ट क्यूब होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट परफेक्ट क्यूब, वे हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं, पहला हम बात करते हैं, अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं आज। और मैं इसमें जो है अल्टरनेट क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, उसे आप इसी वे में आप इसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर द एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1।
फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहला है 216। मैं इसको चेक करता हूं, सबसे आसान तरीका है, इसका प्राइम फैक्टर आप निकालिए। अगर आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिया 216, 2 से 2 बन जा 8, फिर 2 से 5 4, 2 से 2 2 जा 7, यहां पर 3 से 9, फिर 3 से 1, यहां पर सॉरी टू से दिस इज अ 3 से हियर द वैल्यू इज 1। तो हमने जो है यहाँ पर ये हमारा जो है ये 216 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके एक्सरसाइज में दिया गया था, लिखेंगे यस 8 इज परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सेकेंड नंबर है 128 को आप खुद चेक करेंगे, उसको लिखेंगे। मैं जो है यहाँ पर 1000 की बात करता हूं। तो अभी हमारे पास इसमें जो है सेकेंड है, यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर इज थर्ड है। तो थर्ड इज 1000। तो 1000 को हम जो है प्राइम फैक्टर निकालते हैं 1000, और यहां पर हमारे पास 2 500, 225, फिर 2 125, फिर 3 सॉरी टू से 5, here the 2 5 5 5 1, that is equal to 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 5। ये हमारे पास जो है 3 का पेयर बन रहा है। यहां लिखेंगे यस 8 इज परफेक्ट क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। अब इसके बाद 100 है, तो 100 को आप खुद चेक करेंगे। मैं यहाँ पर जो है एक लास्ट नंबर है उसका मैं बताता हूं, और फिर मैं आगे अपना काम बढ़ाऊंगा। तो here 4 6, the next number is फिफ्थ नंबर है, यहां पर है 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6। तो इसे हमें चेक करना है, हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। हियर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 से 1, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 7, 2 2 जा 4, 2 9 जा 7 29। अब 729 हमारे पास है। अब इसके बाद जो है 729, अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। तो इसमें जो है ये आर्यवीर भैया, आप सुन रहे हो मुझे? आर्यवीर आर्यवीर आप मुझे सुन पा रहे हो? चलिए अविरल कुमार को बोलना चाह रहे हैं। अविरल कुमार सर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 729। तो 3 से, चलिए बहुत सुंदर, आपने हमारी हेल्प किया। ऐसे बीच बीच में पूछता रहूंगा ताकि आप जगे रहें। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा, फिर इसके बाद 3 से 8 1, फिर 3 से हमारे पास जो है यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 7, फिर इसके बाद 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1।
तो हमने इस पूरे को जो है प्राइम फैक्टर हमने निकाल दिया। अब बारी आ रही है इसमें हम इसको लिखे कैसे। यार देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 2 into 2, हाँ बोलिए, 2 into 2 into 2 into 2, 2 6 बार हो गया। 3 कितनी बार है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 भी 6 बार है, तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। हमने सभी प्राइम फैक्टर को एक सीक्वेंस में लिख दिया। अब चेक करते हैं, 3 बन रहा है, यहाँ भी 3 बन रहा है, यहाँ भी 3 बन रहा है, यहाँ भी 3 बन रहा है। लिखेंगे यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा जो है कैसा नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसमें हमें नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, सभी को ये चीज समझ आ रहा है। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। यहां तक क्लियर है बच्चों, जिसे बोलना है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ यस बोलिए, तेजस बोलना चाह रहे हैं। सर आपने वो अंडर रूट के साइन में सर क्यूब रूट भी तो आई थिंक सर क्यूब भी लगता है सर, वो 3 जो होता है। हाँ जैसे क्या होता है ना, अगर हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट करें, ठीक है ना, तो उसका साइन सिंपल ऐसे होता है, ठीक है। और क्यूब रूट हम करें तो ये साइन तो वही रहता है, यहां पर बस 3 लिख देते हैं। यहां पर आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन जो है कोई जरूरी नहीं है, 2 जनरल वे में लिखा नहीं जाता है, ये मेंशन होता है। तो 2 रूट का मतलब होता है पावर का फ्रैक्शन। जैसे मैं आपको कई चीजों को थोड़ा न्यूमेरिकली में समझा रहा हूं, उसको आप समझिएगा। जैसे लिखा है कि यहाँ पर 64 है एक नंबर, तो ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट 64 का मतलब हुआ यहाँ पर वो 64 हमें कितना हो जाएगा, 8 या 64, यहाँ हो गया 8 into 8 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 8। इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 है। इसको थोड़ा सा और समझिए, लिख सकते हैं 8 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर 1/2 हो गया। तो ये 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू ये क्या हो गया 8 है। तो आप जो है थोड़ा सा इसे भी समझें। अगर ऐसे ही क्यूब है, तो क्यूब रूट मैंने बताया नहीं है, तो क्यूब रूट को मैं बता सकता हूं। तो अभी क्योंकि उसे हमें कराना है इसलिए मैं इसे अभी बता नहीं रहा, ठीक है। और यहां पर ही कैमरा, तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी सी जो है कैमरे में थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो उसको हमने जो है अभी ठीक कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से अपनी क्योंकि एक्टिविटी को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पर हमारे पास जो है फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे हाथ में एक क्यूब है, एक क्यूब। इस क्यूब को हम जब फ्लैट करते हैं तो एक हमारे पास कैसा बनता है, एक ऐसा नेट बनता है। इस नेट को हम जो है फिर से फॉर्म कर सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। ऐसा हमें जो है इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। यहाँ से इस वाले फेस को यहाँ से कवर कर दें और इधर हमारे फेस को इधर से कवर कर दें, तो हमारे पास तो पूरी तरह से एक अच्छा सा क्यूब बन करके तैयार हो जाता है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने दिखाया है कि यहाँ पर ये 6 फेस हैं, तो 6 फेस का नाम नंबर लिखा गया है, सभी स्क्वायर से मिलकर बने हैं, सभी के स्क्वायर के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे 6 बार ए स्क्वायर को यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमारा जो है 6a स्क्वायर बन जाता है, जिससे हमारा जो है एक जो क्यूब बनता है, इस क्यूब की सरफेस एरिया क्या हो जाती है, क्यूब की सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होती है, जिसे हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यूब आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। हाँ बोलिए सर। सर एक मिनट सर, प्लीज साइड हो जाइए सर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में सर आपने सर आई थिंक 3 क्यूब